शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री अपने नयन को काबू में रखे और पुरुष संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक अपने मन को काबू में रखे। आज सबसे ज्यादा जरूरी है अपने नयन को भी काबू रखना। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, ना जाने वो कहते AI का जमाना हो गया, ना जाने क्या क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख में आएगा, पर अपने नयन को काबू में रखिए। आप खुद देख लो, अपने सोशल मीडिया पर प्रयागराज का कुंभ देख रहे हो? कोई रील मिल आती है आपके पास में? जम के तो बोलो, आती है। प्रयागराज से सोशल मीडिया पे जो रील आई हैं उसमें संत समागम की कितनी रील देखी, राष्ट्र को मजबूत करने की कितनी रील देखी, सनातन को जगाने की कितनी रील देखी, संतों के प्रवचन की कितनी रील देखी। यहाँ जितने बैठे हो एक नहीं देखी होगी, देखी होगी तो वो एक सुंदरी आई बैठी, और दूसरा वो कोई इंजीनियर आई बैठा, और तीसरा वो माला बेचने वाली, सामान बेचने वाली आई बैठी, बस उसकी रील देखी। कारण क्या है? क्या इतने बड़े कुंभ के अंतर्गत, इतने बड़े प्रयाग के अंतर्गत इतने संत समागम हो रहे हैं, इतने साधु आए हैं, वो अपना प्रवचन दे रहे हैं, सनातन को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं, वो दिखाना चाहिए कि ये सारे नज़ारे दिखाना चाहिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है? क्योंकि हमने अपने नयनों को काबू में नहीं रखा। जिस दिन हमने अपने नयन को काबू में रख लिया, जिस दिन अपने मन को काबू में रख लिया, उस दिन समझ लेना शंकर के मंदिर में जाने पर शंकर के मंदिर की बनावट, शिव जी के मंदिर में क्या दीवार पर पोता है, कौन सा रंग करा है, कौन सा क्या करा है, क्या नहीं करा है, हमें शिव के मंदिर में जाने पर केवल शंकर का दीदार करना है और शंकर से ही बात करना है, हमें किसी से मतलब, हमें केवल शिव से बात, शंकर से। मंदिर में जाने के बाद में आप शिव के हो जाओ, शिव तुम्हारा हो जाए। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी सूरत की मेरी जीजियां और सूरत के मेरे जीजा इसका उत्तर जरूर देंगे, और जो सूरत के नहीं है वो भी उत्तर जरूर देंगे। तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पति आया, या तुम्हारे कमरे में तुम्हारी पत्नी आई, और तुम अपना मोबाइल देखने में लगे हुए हो, और मोबाइल में चैटिंग में लगे हुए हो, और मोबाइल में अपना काम कर रहे हो, या लैपटॉप चलाने में लगे हुए हो, या गेम खेलने में लगे हुए हो, ईमानदारी से बोलना, पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पत्नी आई है कमरे के अंदर और तुम अपना मोबाइल चलाने में लगे हो, लैपटॉप चलाने में लगे हो, गेम खेलने में लगे हो, चैटिंग करने में लगे हो। पति आया है कमरे में और पत्नी अपना मोबाइल चलाने में लगी है। ईमानदारी से बोलो, पति को पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छे से बोलो, लगेगा ना? क्यों? क्योंकि उसके आने पर भी, उसके सामने आने पर भी आप अपना नयन और मन दोनों काबू में नहीं कर पाए हो, तो उसको बुरा लग रहा है।
उसको बुरा लग रहा है, पति को भी बुरा लग रहा है, पत्नी को भी बुरा लग रहा है। बस यही शिव कथा है। शंकर के मंदिर में जाने पर आप अपने नयन और मन दोनों काबू में रख लो, शिव के चरणों में छोड़ दो। शंकर को लगेगा कि तुम मेरे लिए आओ, तुम मेरे लिए आओ। और जिस दिन आपने अपना मन और नयन दोनों भगवान शंकर को दे दिया, जिस दिन आपने अपना मन और नयन परमात्मा को समर्पित कर दिया, ये मानकर चलना कि शिव तुमसे दूर नहीं। यहां एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी दोनों किडनियां फेल हैं, लीवर फेल है, ज्योति अनिल चौधरी, गांव रायगढ़, तहसील निझार, जिला तापी, ब्यारा की रहने वाली हूं। मेरा 10 साल का बेटा तेजस अनिल चौधरी, उसे एक दिन अचानक बहुत तेज बुखार आया। फिर हम उसे तुरंत नंदुरबार के सुषण हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनियाँ बंद हो गई हैं, उसका लीवर काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसको तुरंत सूरत ले जाओ। हम उनको सूरत लेकर आए, एम्बुलेंस से सूरत के INS हॉस्पिटल में ले गए। नंदुरबार से सूरत तक मेरा बेटा न देखता था न बोलता था, पूरी तरह से जैसे कि शरीर में प्राण ही नहीं थे, ऐसा लग रहा था। लाते से ही इतना सब देखते हुए उसको ICU में डाला गया। हालत इतनी खराब थी कि दोनों किडनियां, लीवर सब काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने कहा, चेकअप चालू हुआ। हम लोग नंदुरबार से निकल गए, भगवान का नाम लेते 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 हॉस्पिटल पहुंच गए। गुरुजी उसे ICU में रख दिया गया, इलाज चालू कर दिया गया। बेटा अकेला था, हम सब बाहर थे। डॉक्टर ने कहा कि आप भगवान पर भरोसा रखो। फिर हमने हमारे रिश्तेदारों से कहा कि कैसे भी करके बाबा ऐसा कुछ कर दे कि इसकी एक किडनी चालू हो जाए। कहीं बैठा हो बच्चा, ज्योति अनिल चौधरी, गांव रायगढ़, तहसील निझार, जिला तापी, ब्यावरा की रहने वाली हूँ। मेरा 10 साल का लड़का है तेजस अनिल चौधरी। कहीं बैठे हो तो आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। एक किडनी कैसे भी चालू हो जाए। डॉक्टर तो बात कर रहे थे कि इसकी किडनी बदलना पड़ेगी, पर दोनों किडनियां खराब, करें तो करें। तब डॉक्टर से कहा कि आप दवाई गोली चालू करिए। हम बाबा पर भरोसा कर शिवजी के मंदिर पर, उसी हॉस्पिटल की एक नर्स के कहने पर शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर बच्चे के होठों पर लगाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लाकर उसके तकिए के पास में रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जिसको होश नहीं था, जो ICU में पड़ा था, जिसको वेंटिलेटर पर डालने की तैयारी चल रही थी, बाबा की कृपा से उसको होश आना प्रारंभ हुआ। और होश आना प्रारंभ हुआ। ICU से रखते उसको जनरल वार्ड में भेजा गया। जनरल वार्ड में भेजने के बाद हम उसको, जब उसको थोड़ा सा होश आया तो शंकर पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे की दोनों किडनियाँ चालू हो गई, और बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए। ये शिव उपासना, नयन और मन, ये दोनों को काबू करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, इन नैनों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देखन का। इन नैनों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देखन का।
इन नैनों से दर्शन कर लो, सारे रोग मिट जाए। हरि ओम हरि ओम।